उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। तो थोड़ा सा शिफ्टिंग के बाद थोड़ा सा ये हाल होता है घरों का, और अभी मैं तकरीबन काफ़ी हद तक कर चुकी हूँ। अभी मुझे इनको संभालना है, और देखें अगर आज टाइम मिलता है तो ज़रूर अभी मैं इनको संभालूँगी, और ताकि कमरा भी माशाल्लाह हमारा अच्छे से डेकोरेट हो जाए। और दूसरे कमरे की हालत इस तरीके से थोड़ी सी, ये भी अभी तक सेट नहीं हो सका है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी बाद में क्या वजह थी। अभी ये वाला कमरा भी हमारा नहीं सेट हुआ है, इसको भी मुझे सेट करना है। अभी देखें हफ्ता 2 हफ्ता कितने दिन लगते हैं, और मेरी कोशिश यही है कि मैं बहुत जल्द कर लूँ, और बस दुआ करें कि मेरा ये मसले भी सारे हल हो जाए अच्छे तरीके से। और ये देखें मेन मसला यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पड़े हुए मैले कपड़े जो कि बहुत ढेर सारे हैं, और इनको भी धोना है मुझे। और रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी यहाँ पे, और अभी बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है, लेकिन मुझे ये अच्छे तरीके से पूरे कपड़े धोने हैं और सुखा के अपनी जगहों पे रखने हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे इनका हल करना है, ये भी बहुत सारे कपड़े हैं, और इस कमरे को भी अच्छे से डेकोरेट करना है। और नॉर्मल जो यूज़ वाले रूम्स वगैरह जो भी हैं मेरे किचन वगैरह, उनको काफ़ी हद तक मैं सही कर चुकी हूँ। अब बस ये वाले काम थोड़े थोड़े रह गए मेरे। और अभी मैं नाश्ते में तलने वाली हूँ ये रोटियाँ, ये वाली जो कि बहुत मज़े की लगती हैं। और अभी यहाँ पे आटा भी गूंदा हुआ है, ये रहा आटा, अभी मैं बनाऊँगी पराठे। और ये चाय के कप वगैरह रखे हुए हैं अभी यहाँ पर। इस जगह पे मैं कर रही हूँ सालन गरम, और यहाँ पे बन रही है मेरी बहुत मज़ेदार सी चाय। और बस अभी नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे कामों की तरफ जाऊँगी। आपको पता है मम्मा का काम यही होता है, सुबह सुबह उठ के सबको नाश्ता देना, और उसके बाद घर को ख्याल रखना और घर को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करना। सबसे पहले दोस्तों हमने दिया पापा को नाश्ता, और पापा खा रहे हैं तली हुई रोटी और सालन। और उन्होंने कहा था मुझे ब्रेड दे दो, लेकिन फिर भी ये रोटी रखी थी, ये बहुत मज़ेदार लगती है तली हुई, तो मैंने पापा को नाश्ता दे दिया है। अब बारी आती है, ये नाश्ता बन चुका है फरहान का, जो कि हमारे घर रहने आया है, और अभी मैं फरहान को नाश्ता दे रही हूँ। उसके बाद बनेगा ज़ोहेब का, फिर बनेगा दानिश का। और दानिश खाने वाले ब्रेड, दानिश के लिए ब्रेड निकाली है मैंने, और मैंने खाना भी है तली हुई रोटी, जो कि मैं भी खा लूँगी। और दोस्तों बस जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने का मेरे बहुत सारे काम हैं, और मैं फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। अब यहाँ पे बन रही है ज़ोहेब की रोटी। ज़ोहेब पराठा नहीं खाते हैं, और ज़ोहेब के लिए मैं रोटी बना रही हूँ। यहाँ पे तलने वाली हूँ मैं अपनी रोटी, जो कि मैंने पानी में भिगोई हुई थी, और अभी इसको मैं यहाँ तलने वाली हूँ, और बहुत मज़ेदार लगती है रोटी दोस्तों। और ये बहुत अच्छी हो जाती है, रेड सी, थोड़ी सी कड़क सी, चाय के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। आज बनने वाला है हमारे घर पालक गोश्त, और अभी बस मैं पालक को कट करने वाली हूँ। और जब भी मैं पालक बनाती हूँ तो उसके साथ में ये मेथी ज़रूर डालती हूँ, इससे टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है पालक का। और अभी मैं जल्दी पालक को कट कर रही हूँ, ताकि जल्दी से मैं खाना बना लूँ। यहाँ पर बन रहा है दोस्तों मेरा आलू गोश्त, यानी कि पालक आलू गोश्त। और ये चूल्हा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, इनको सही कराना पड़ता है। जब नए नए आते हैं तो ये चूल्हा जो ये वाला जो चूल्हा होता है, ये थोड़े दिन के बाद पतीलियाँ काली करने लगता है, तो इसको हमें सही करवाना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा पतीलियाँ काली कर रहा है, क्योंकि जब शुरू हम लोग आए थे तो इसमें बिल्कुल भी सही था ये। अभी जैसे जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कालक छोड़ना शुरू हो गया है, और मुझे इसको सही करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर माशाल्लाह बन रहा है हमारा पालक आलू गोश्त, और ये आप देख सकते हैं। मैं भुनने पे आया हुआ है, जैसे ही भुनेगा और बस मैं फिर दम पे इसको लगा दूँगी। और आज हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, मेरी नंद और उनकी सारी फैमिली आ रही है, मेरे चचा आ रहे हैं,
तो बस मैंने तैयारी कर ली है, पूरे बर्तन वर्तन धो के सबको सुखा दिया है ताकि मुझे कोई आगे मुश्किल नहीं हो, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले यही काम ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे अगर हम बर्तन निकालते हैं तो मुश्किल हो रही होती है। और मैंने जल्दी जल्दी सब बर्तन निकाल के सुखा दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं, और बस वो लोग आने वाले होंगे। अभी मुझे खुद भी नहाने के बाद थोड़ा सा साफ़ सुथरा होना है, क्योंकि बहुत पसीना आ गया, काम ज़्यादा हो जाता है। और बस फिर मिलते हैं हम लोग खाने पर। मैंने घर पे पालक आलू गोश्त बना लिया था, और बाकी जो थोड़ा सा खाना था मैंने यहाँ से ऑर्डर कर दिया था। यहाँ पे लोग घरों में ज़्यादातर कुकिंग करते हैं और बिल्कुल घर वाला टेस्ट होता है। इनको मैंने चिकन कढ़ाई का और पुलाव का ऑर्डर दे दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने बहुत मज़े से खाया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग चले गए हॉट एंड स्पाइसी, क्योंकि वहाँ की चाय बहुत मज़े की है, और हम सब ने वहाँ जाके चाय पी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हमारी सुबह हो चुकी है, और कल आपको बताया था कि हमारे घर दावत थी। तो बस अभी मैंने सारे बर्तनों को धोने के बाद रात को उल्टा करके रख दिया था, और ये सूख चुके हैं। और बस अभी मैं इनको रख दूँगी अंदर ताकि ये सेफ हो जाएं। और अभी हम नाश्ते में कल वाली कढ़ाई जो थी उसको बना रही हूँ, और मैं तल रही हूँ रात वाली रोटियाँ। ये रोटी बहुत मज़े की होती है और सबकी फेवरेट होती है। और इसको हल्का हल्का ऑयल लगा के, पानी लगा के इसको तल रही हूँ मैं। और यहाँ बन रही है मेरी मज़ेदार सी चाय। और बस दोस्तों अभी जल्दी हम नाश्ता करते हैं। और दोस्तों सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छी लगती है खुशबू जैस्मीन की, और मैं लेके आई हूँ, और मैं अभी अगरबत्तियाँ लगा रही हूँ, जिनसे घर में भीनी खुशबू हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं डाल रही हूँ, चाय बन चुकी है, चाय में दूध डाल रही हूँ और चाय को जल्दी से रेडी कर रही हूँ। और चाय तैयार हो गई फिर सबको। और ये मेरी अगरबत्तियाँ हैं, इनमें बहुत प्यारी भीनी भीनी खुशबू है जो कि पूरे घर को मौतकर कर देती है। और मैं बस अभी इसको लगाने वाली हूँ।